सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 में बीबी भानी और श्री गुरु रामदास जी के घर में हुआ था। आपको 30 मई 1606 को लाहौर में 5 दिन की यातना देने के बाद शहीद किया गया, क्योंकि आपकी ख्याति और वचनों से प्रभावित होकर उत्तर भारत के न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी आपके अनुयायी बन रहे थे, जिससे बादशाह जहांगीर को डर हो गया कि कहीं इस्लाम धर्म को खतरा न हो जाए। अतः आपको इस्लाम धर्म कबूल ना करने के कारण शहीद किया गया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने मानवता को एक बहुमूल्य रत्न दिया, जो है श्री आदि ग्रंथ, जिसका उन्होंने खुद संकलन किया और स्वतः के द्वारा लिखे 2218 शब्द उसमें शामिल किए। इसी धार्मिक ग्रंथ को बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ और शब्द जोड़कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का नाम दिया, जिस ग्रंथ को सिख अपना साक्षात गुरु मानते हैं। परंतु यहां भी ईर्ष्यालुओं ने बादशाह अकबर से शिकायत की कि इस महान ग्रंथ में इस्लाम और हिंदू धर्म के खिलाफ लिखा है। तो क्या है श्री आदि ग्रंथ में, यह जानने के लिए बादशाह अकबर ने पवित्र आदि ग्रंथ साहिब जी को मंगवाया और उनके एक अंग अर्थात पृष्ठ पर उंगली रखकर दर्शाई गई पंक्ति पढ़ने को कहा, जो इस प्रकार थी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। First, God has created a light with which He created all human beings. From the one light, the entire world has been created. So, who is good and who is bad? Which means all are creation of God, so all are good. अंतिम पंक्तियां हैं, कह कबीर मेरी शंका नासी, सरब निरंजन डीठा। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरी सभी शंकाएं दूर हो चुकी हैं और मुझे मालूम चल गया है कि सभी प्राणियों में एक वही निरंजन, वही ईश्वर रहता है। परंतु ईर्ष्यालुओं ने कहा कि भाई गुरदास जी ने कोई शब्द अपनी याददाश्त से बोल दिया है, तो गुरमुखी के जानकार साहिब दयाल की सेवाएं ली गईं और आपने श्री आदि ग्रंथ को 2 जगह से फिर पढ़ा, जिसमें ईश्वर की उस्तत ही लिखी हुई मिली। तीसरा शब्द यह था, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। Some call him Ram and some call him Khuda. Some serve him as Gosai and others as Allah. अंतिम पंक्ति है, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। Says Nanak that one who realizes God's will, for him there remains no difference between Ram and Allah. कहते हैं कि बादशाह अकबर ने इसके बाद श्री आदि ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेका और कहा, यह महान ग्रंथ तो अत्यंत श्रद्धेय है। आश्चर्य होता है कि उसी अकबर के पुत्र जहांगीर ने श्री आदि ग्रंथ के रचनाकार श्री गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवे पर बिठाकर यातनाएं देकर लाहौर में शहीद किया। परंतु श्री आदि ग्रंथ में शेख फरीद की बाणी भी सुशोभित है, जिसमें बुरे का भी भला करने की प्रार्थना की है। फरीदा बुरे दा भला कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।